हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। लेकिन देखिए अभी इसमें क्या है, हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, सॉरी 3 नहीं 4 पॉइंट्स गिवन है, 0, 1, 3 एंड 10। तो अब हम अलग अलग इन चारों पॉइंट्स पर जब चेक करेंगे तो वो तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। जैसे जैसे इक्वल जो है, इक्वल पर जब भी हम चेक करें तो हम अलग अलग चेक करेंगे। यानी x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 10। लेकिन जो ये कंडीशंस है, 0 लेस देन x लेस देन 1, 1 लेस देन x लेस देन 3 एंड 3 लेस देन x लेस देन 10, हम इन्हें कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि वैल्यू तो वही रहने वाली है। जो फंक्शन है हमारा 0 लेस देन x लेस देन 1 के लिए वो 3 ही रहेगा। तो हम ये चेक कर सकते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे तब हमारे पास फंक्शन चेंज हो रहा है, यानी लेस देन के लिए अलग है और x ग्रेटर देन 3 के लिए अलग है। इसी तरह x लेस देन 1 के लिए अलग है, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी अलग है। लेकिन x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 10, इन दोनों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब हम 10 के लिए बात कर रहे हैं तो x लेस देन 10 की वैल्यू हमें गिवन है, x ग्रेटर देन 10 तो है ही नहीं ना, 10 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। इन शॉर्ट हमें इसकी जो कंटिन्यूटी चेक करनी है वो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 10, इस इंटरवल में चेक करनी है। तो 10 से ऊपर तो कुछ है नहीं, तो हम चाहें तो x इक्वल्स टू 10 अलग से चेक कर सकते हैं, और अगर हमें अलग से नहीं करना है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसी तरह 0 की बात कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 0 के लिए हमें वैल्यू गिवन है, लेकिन x लेस देन 0 के लिए तो वैल्यू गिवन नहीं है, क्योंकि जो सबसे मिनिमम पॉइंट है वो 0 है। तो हम चाहें तो x 0 अलग से चेक कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। तो मैं यहाँ पर इक्वल के लिए अलग ही चेक करूंगी ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, आप चाहे तो इस तरह से भी इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्या पॉइंट्स बनेंगे, फर्स्ट केस आपका ये होगा, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। लेकिन मैं इक्वल के लिए अलग ही चेक कर रही हूं तो मेरे पास टोटल 7 केस होंगे, 4 इक्वल के लिए और 3 ये। तो चलिए फर्स्ट के लिए x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 है तो मेरा फंक्शन क्या है, 3। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। सेकेंड केस की जब हम बात करें तो 0 लेस देन x लेस देन 1, इस कंडीशन में मेरा फंक्शन क्या है, 3। अगेन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब कंटिन्यूअस है। फॉर 0 लेस देन x लेस देन 1, जब मैं इसे कंबाइन करके चेक करती हूँ, यानी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, तो मुझे इसे एक बार में लिखना होता कि भाई जो फंक्शन है मेरा वो 3 है और ये कांस्टेंट है, इसलिए ये फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, चलिए मेरा थर्ड केस क्या होगा, अभी x इक्वल्स टू 1 पर, x इक्वल्स टू 1 है तो मेरा फंक्शन क्या है, 3, यानी f1 पर फंक्शन की वैल्यू 3 है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, यानी x लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 3। और जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 4। अब ये इक्वल नहीं है, यानी कि f ऑफ 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट।
इसका मतलब ये जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, मेरा फोर्थ केस अभी क्या होगा? 1 लेस देन x लेस देन 3। और इस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 4। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस है। फिफ्थ कंडीशन, x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 है तो यहां पर मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5। यानी x की वैल्यू 3 पर फंक्शन की वैल्यू 5 है। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें अगर हम, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, x लेस देन 3। x लेस देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी? 4। इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात करें, तो x ग्रेटर देन 3 के लिए 3 की वैल्यू सॉरी x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 5। इक्वल नहीं है, यानी कि f of 3 इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, but it not equals to लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जो ये फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 3 पर कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 3। ओके, अब मेरा नेक्स्ट केस क्या है? 3 लेस देन x लेस देन 10। यहां मेरा फंक्शन क्या है? 5। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है इसका मतलब कंटिन्यूअस है। और इसी तरह जो लास्ट केस है मेरा, यानी x इक्वल्स टू 10 के लिए, तो यहां पर फंक्शन क्या है? 5। और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कंटिन्यूअस है। तो ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3 को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस है। 0 से 10 का जो इंटरवल था मुझे ये फंक्शन उसी इंटरवल में चेक करना था, तो 1 और 3 को छोड़कर ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। सो दिस फंक्शन is continuous for 0 less than equal to x less than equal to 10 except x belongs to 1 3। मतलब 1 और 3 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। ये जो फंक्शन गिवन है हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो हम इसे 5 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। x लेस देन 0, x इक्वल्स टू 0, 0 लेस देन x लेस देन 1, x इक्वल्स टू 1 और x ग्रेटर देन 1। हम चाहें तो इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी x ग्रेटर देन 0 पर अलग और x लेस देन 1 पर अलग, लेकिन 0 है दोनों में वैल्यू तो हम इसे कंबाइंडली चेक कर रहे हैं। अभी ये क्वेश्चन हमें नहीं उठाने कि यहाँ पर तो x इक्वल्स टू 0 होगा या x इक्वल्स टू 1 होगा, तब भी तो वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि उस कंडीशन में हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट पुट करनी है, तो वैल्यू सेम आएगी कि नहीं आएगी हम कैसे बोल सकते हैं।
एक्स लेस देन के लिए अलग वैल्यू है, एक्स ग्रेटर देन के लिए अलग वैल्यू है, इक्वल के लिए अलग है। तो हम कैसे बता सकते हैं ये चीज की जो वैल्यूज आएंगी वो सेम रहेंगी। इसलिए इक्वल के लिए तो हमें हमेशा अलग ही चेक करना है, बाकी इस कंडीशन में हम कंबाइंडली चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट केस है x लेस देन 0। x लेस देन 0 के लिए फंक्शन क्या है 2x, और ये क्या है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन 0। चलिए अब x इक्वल्स टू 0 के लिए देखते हैं। जब x इक्वल्स टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू 0, x लेस देन 0 के लिए वैल्यू क्या है 2x। जब x की वैल्यू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 0। इसी तरह जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। तीनों वैल्यूज इक्वल है, f ऑफ 0 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब इट इज कंटिन्यूअस फॉर x इक्वल्स टू 0। थर्ड केस क्या है 0 लेस देन x लेस देन 1, और इस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 0। अब 0 है तो कांस्टेंट तो है ही, कांस्टेंट है इसका मतलब कंटिन्यूअस। नेक्स्ट केस हमारा क्या है x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0। लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें, x लेस देन 1 के लिए वैल्यू क्या है 0। राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 1 के लिए वैल्यू क्या है 4x। x की वैल्यू 1 पुट करें तो हमें मिलेगा 4। अब f ऑफ 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट इट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। तो ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस 8 x इज इक्वल टू 1। अब लास्ट केस हमारा क्या है x ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या है 4x। अब ये क्या है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल है तो मतलब कंटिन्यूअस है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 को छोड़कर ये फंक्शन हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे दिस फंक्शन is continuous for x belongs to R माइनस 1, यानी 1 को छोड़कर R में जितने भी पॉइंट्स हो सब पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें बोला गया है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x।
एक फंक्शन गिवन है, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो हम सबसे पहले कौन सा पॉइंट पर चेक करेंगे? x लेस देन -1, फिर x इक्वल्स टू -1 और -1 लेस देन x लेस देन 1, x इक्वल्स टू 1, x ग्रेटर देन 1। ये 5 पॉइंट्स पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले हम लेते हैं हमारा फर्स्ट केस, x लेस देन -1। जब x लेस देन -1 है तो हमारा फंक्शन क्या है? -2। अब ये क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फॉर x लेस देन -1। चलिए अब हम लेते हैं हमारा सेकंड केस, x इक्वल्स टू -1। x इक्वल्स टू -1 है तो हमारा फंक्शन क्या है? -2, यानी कि x इज इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू है -2। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम पुट करें, x लेस देन -1 है तो वैल्यू क्या है? -2। राइट हैंड लिमिट अगर हम पुट करें, लिमिट x टेंड्स टू -1, x ग्रेटर देन -1 के लिए जो फंक्शन है वो है 2x। x की वैल्यू हम -1 पुट कर दें तो हमें मिला -2। मतलब f of -1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, क्योंकि तीनों की वैल्यू देखिए हमें -2 मिल रही है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस है। चलिए अब हमारा थर्ड केस क्या है? -1 लेस देन x लेस देन 1। और इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या है? 2x। और 2x क्या है? एक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस फॉर -1 लेस देन x लेस देन 1। नेक्स्ट केस क्या है? x इक्वल्स टू 1। जब x इक्वल्स टू 1 है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x। मतलब जब x इक्वल्स टू 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है? 2। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम पुट करें, x लेस देन 1, लेस देन 1 के लिए वैल्यू क्या है? 2x। x की वैल्यू 1 पुट की तो हमें मिला 2। राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 1 और इसके लिए वैल्यू क्या है? 2। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज भी इक्वल है, यानी कि f of 1 इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अब ये तीनों लिमिट्स इक्वल है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस 8 x इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है? x ग्रेटर देन 1। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है? 2, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट है मतलब कंटिन्यूअस। यानी ये जो फंक्शन है ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस
फॉर x बिलोंग्स टू r। मतलब किसी भी पॉइंट पर हम चेक कर लें, हमारा ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।